हेलो क्लास। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर अशोक सर। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो चैप्टर को समझने के लिए। वैसे भी आप याद रखना, फिजिक्स को जिसने एकदम बेस से नहीं पढ़ा उसको हमेशा टफ ही नज़र आएगी। खास तौर पर न्यूमेरिकल करते समय बच्चों को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि मैं लगभग 25 ईयर्स से इसी फील्ड में हूँ और नीट जेई के बच्चों को पढ़ाते समय उनकी जो दिक्कतें होती हैं वो मैं जानता हूँ। एकेडमिक लेवल के लिए तो जो हमारे बेसिक लेक्चर होते हैं वो सबको पढ़ना चाहिए। तो उसी सीरीज में आज जो हमारा चैप्टर है वो है आपका मोशन। ठीक, चैप्टर हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? मोशन। और उस मोशन में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों को पता होना चाहिए दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, ये बेसिक टर्म्स हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? If any object describe a distance greater than its own size, then the object is considered as a point object. ओके बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज करिए कि आप श्यामनगर से शुक्लागंज जा रहे हैं, तो आप अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्या माने जाएंगे? इन साइंस पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो एक बार फिर से सुने। इफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स ओन साइज, देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? तो रेस्ट का मतलब यहां पर है इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। सपोज करिए कि आपकी क्लास को हमने 5 PM पर स्टार्ट किया, 5 to 6 हो गया, 6 to 7 हो गया और 7 to 8। आप जिस बेंच पर बैठे हैं आप उसी पोजीशन पर हैं, आपके आसपास की सभी चीजें क्या हैं? वैसे ही बनी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यू आर इन रेस्ट। क्लियर? इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ओके बच्चा, इसके बाद जो आपका मेन तीसरा पॉइंट आता है दैट इज मोशन। क्या चीज है? मोशन। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मोशन क्या है? मोशन का मतलब है इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस with respect to time and surrounding, then the object is in motion. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ उसके आसपास की चीजें भी क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। तो मोशन का मतलब क्लियर हुआ? तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बच्चों
हम लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानना जरूरी है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद टाइप्स ऑफ मोशन की बात हम लोग करेंगे। तो यानी कि पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोशन आपका इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है 9th 10th में भी पढ़ा है। तो टाइप्स ऑफ मोशन आपको बताने जा रहे हैं। तो एक आपका है 1D। 1D का मतलब वन डायमेंशनल मोशन। एक हम लोग पढ़ेंगे 2D यानी टू डायमेंशनल मोशन एंड एक आप पढ़ेंगे 3D यानी थ्री डायमेंशनल मोशन। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। तीन तरह के कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। अब आपको इसी के बिहाफ पर, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन फॉर्म, हम इन तीनों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब अगर बात आती है कि 1D यानी वन डायमेंशनल मोशन होता क्या है, तो ध्यान दीजिए, बेसिक लेक्चर चूंकि चल रहा है। इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय वन कोऑर्डिनेट एक्सिस आउट ऑफ 3, then the motion is called one dimensional motion। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में से किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। सपोज करिए कि एक रोड है और इस रोड पर कोई कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। The motion of the car is considered as a one dimensional motion। एक चीज और बताते हैं बेटा, वन डायमेंशनल मोशन के लिए जो टर्म्स होता है स्ट्रेट लाइन। किसी भी प्रॉब्लम में आपको ये कहेगा ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब वो 1D को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक बेटा। फिर हम आपको बताते हैं टू कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी मोशन इन 2D। अब 2D में क्या बताया गया है कि इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आउट ऑफ 3, देन द मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। सच टाइप ऑफ मोशन टेक प्लेस इन अ प्लेन। ऐसे मोशन को किस पे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? प्लेन पर। तो 2D की पहचान क्या वर्ड आएगा? प्लेन। याद रखना, जैसे बॉडी इज ऑन XY प्लेन, यहां पर अगर बॉडी है तो इसका मतलब वो 2D को रिप्रेजेंट कर रहा है। YZ एक्सिस यानी किन्हीं दो कोऑर्डिनेट एक्सिस का इस्तेमाल करेगा 2D के लिए। और आपके अपने सिलेबस में ही आपको पढ़ना है कि टू डायमेंशनल मोशन में हम आपको पढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सभी क्या है? 2D के एग्जाम्पल हैं और आपको इनके बारे में पढ़ना है। फिर आपका है 3D यानी थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या बताया गया है कि इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी तीनों एक्सिस का अगर यूज किया जा रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। सच टाइप ऑफ मोशन टेक प्लेस इन स्पेस। क्या वर्ड इस्तेमाल होगा बेटा? स्पेस वर्ड का इस्तेमाल होगा। क्लियर? तो ये छोटे टर्म्स आप याद रखना, 1D यानी स्ट्रेट लाइन, 2D प्लेन एंड 3D के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा? स्पेस।
कोई भी चीज स्पेस में है इसका मतलब वो 3D है। अब जैसे एरोप्लेन है, जब वो रनवे पर होता है तब आपका 3D नहीं होता है, लेकिन जब वो स्पेस में एयर में चला जाता है then you can say motion of a plane in a air, that is your 3D। ओके बच्चों, तो ये बेसिक टर्म्स आपको आज क्लियर हुआ। किन किन बातों के बारे में बताया मैंने? पॉइंट ऑब्जेक्ट, रेस्ट, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। अगले लेक्चर में आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके।